स्वर संधि की पहचान कराएंगे आपको। आप इस ट्रिक के माध्यम से, इसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से स्वर संधि को बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। तो आइए हम आपको स्वर संधि बताते हैं। स्वर संधि, कहीं भी आपको इसमें समस्या हो, जो समझ में ना आता हो, उससे आप जरूर हमें बताएं। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बहुत ही आसान है। दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें हमको क्या देखना है? बड़ी मात्राओं को। क्या देखना है? बड़ी मात्राओं। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? बड़ी मात्रा। जैसे आ की मात्रा हो गई, आपकी बड़ी ई की मात्रा हो गई, बड़ा ऊ की मात्रा और बड़ा री की मात्रा। आपको क्या देखना है? जो विग्रह करने वाला शब्द होगा, उस शब्दों के बीच में हमको यह बड़ी मात्रा को देखना है। जैसे आप देखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं देवालय। क्या है ये? देवालय। अब इसको देखिएगा, हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारी कौन सी संधि है? बड़ी मात्रा देखेंगे। देवालय, व में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है ना, तो आ हमारा बड़ी मात्रा है, तो बड़ी मात्रा की पहचान क्या है? दीर्घ संधि। तो हम क्या पहचान करेंगे? इस देवालय में व में आ की मात्रा है, बड़ी मात्रा है, इसलिए हम इस बड़ी मात्रा से पहचान करेंगे कि हमारी दीर्घ संधि। ठीक, और देखिए दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कपीस। कैसे पहचान करेंगे आप? हाँ बोलिए। हाँ, प में ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? इसमें ई की मात्रा है ना, बड़ी ई की मात्रा। इसमें तो हमारा है दीर्घ का पहचान ही है बड़ी मात्रा। जिस भी शब्दों में बड़ी मात्रा होगी, जैसे बड़ा आ की का उच्चारण है, बड़ी ई का उच्चारण, बड़ा ऊ या बड़ा री, इन सब मात्राओं को देखने के बाद हम पहचान कर लेंगे कि नहीं हमारा यहाँ दीर्घ संधि है। कोई दिक्कत? एक और देखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको भानुदय। ये कौन सी संधि है? बढ़ जाइए आप। कौन सी संधि है? जोर से बोलिए। आपने कैसे पहचाना कि यह दीर्घ संधि है? बड़ा ऊ से। किससे? बड़ा ऊ की मात्रा से, क्योंकि हमारा नौ में बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। वैसे आप कहेंगे सर ह में भी आ की मात्रा लगी हुई है, इससे भी हम पहचान कर लेंगे, कहेंगे ना। लेकिन करना क्या है? प्रथम वर्ण के बाद, अक्षर के बाद दूसरा जो अक्षर आता है उसमें मात्राओं को देखना है। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम कर देंगे, आपको लिख देंगे विद्यालय। आप इसको कैसे पहचान करेंगे? बोलिए, आराम से बोलिएगा। विद्यालय।
बोलिए विद्यालय। विद्या। य में किसकी मात्रा आई है? आ। किसका आया है? आ। तो यहाँ पे आ का उच्चारण आया है ना, ये आ हमारा दीर्घ है ना, बड़ी मात्रा। इनसे हम क्या पहचान करेंगे? ये हमारी दीर्घ संधि। कहीं कोई दिक्कत? आप प्रतीक्षालय बोल दीजिए। प्रतीक्षा, इसमें भी आ की मात्रा आई है। देवालय, गृहालय, आप ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, गृहालय लिखते हैं ना, तो आप कैसे पहचान करेंगे इसको? ह में आ की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं? आप पहचान कर लेंगे, यस सर। ठीक ना? फिर हम पूछेंगे आपसे, तो ये मत कहिएगा सर कि हम नहीं पढ़े थे, ध्यान नहीं आया, आपको समझ नहीं आया। आ गया? तो आइए अब आप हम अगला बताते हैं। अब दूसरा भेद कौन सा है? अब इसका दूसरा है यण पढ़ते हैं। यण संधि। यण संधि में आपको क्या देखना है? केवल 4 वर्ण को देखना है, 4 अक्षर को ही देखना। वो क्या देखना है आपको? य, व, र, ल। क्या देखना है? बोलिए। य, व, र, ल। ठीक। यण संधि में क्या देखना है आपको? य, व, र, ल। इसके पहले, किसके पहले? य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर या संयुक्ताक्षर आए। देखते हैं यहाँ पे, र, ल के पहले कोई आधा अक्षर या संयुक्ताक्षर हो तो वह क्या कहलाता है? यण संधि होता है। कोई दिक्कत? अब क्या देखना है? य, व, र, ल के पहले 4 ही अक्षर को देखना है। य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर या संयुक्ताक्षर आए तो वह कौन सी संधि होगी? यण संधि। अब जैसे समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे देखिए, जैसे हम यहां लिख देते हैं स्वागतम। आप कैसे पहचान करेंगे कि हमारी कौन सी संधि है? हाँ बोलिए। आधा स आया है। व के पहले क्या आया है? आधा स। और हमारा यण संधि का परिभाषा भी क्या कहता है कि य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर या संयुक्ताक्षर हो तो वहां हमारा यण संधि होता। अब आप कहेंगे सर इस व में आ की मात्रा है, व में आ की मात्रा है, यह बड़ी मात्रा है, यह बड़ी मात्रा दीर्घ का पहचान कराता है, तो आपने यण कैसे बता दिया? आप सोचेंगे, लेकिन दीर्घ में ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर आएगा तो ऊपर भी हो जाएगा, ये नहीं है ना। यण संधि का पहचान है कि य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर आता है तो वह यण संधि ही होगा, चाहे उसमें मात्रा बड़ी लगी हो या छोटी। ठीक। य, व, र, ल के पहले आधा अक्षर आता है तो वह यण संधि ही होगा, चाहे उसमें मात्रा बड़ी लगी हो या छोटी। कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी स्वागतम हो गया। अब यहाँ पे हमें और देख लेते हैं
कौन सी संधि है? कैसे आपने पहचान किया? किसके पहले? अगर हम ये कहेंगे इसे लिख देंगे मान लीजिए, हाँ तो आप क्या कहेंगे? ये यण संधि है? नहीं है, यह यण संधि नहीं है। ये तो मत देखिएगा कि आधा है, क्योंकि यहाँ स आया है और हमारा यण संधि क्या करता है? य व के पहले आता है, तो ठीक ना? तो ये हमारी यण संधि नहीं है। बात समझ में आया? और यहाँ हम आपको लिख देते हैं जैसे यद्यप, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे आपने पहचान किया? है यद्य, यद्य ऐसे लिखा जाता है, यद्य, ये य है ना पूरा, ये आधा द है, तो ये य के पहले क्या आया है? आधा द। पहचान लगे ना? कि हमारी कौन सी संधि हो गई? यण संधि। कोई दिक्कत किसी को? आप पहचान कर लेंगे ना? बस यही मात्रा आपको देखना है और कुछ नहीं, कि य व र ल के पहले आधा अक्षर या संयुक्ताक्षर हो। ठीक, अब आइए अगला हम देखते हैं। अब तीसरा क्या है? भेद गुण संधि। गुण संधि में हमको क्या देखना है? एक मात्रा। बहुत बढ़िया, क्या देखना है? एक मात्रा। जिस भी शब्द से हम मान लेते हैं, हमारा ये क्या है? रमेश लिखा हुआ है ना, मान लेते हैं ये हमारा विग्रह का एक वाक्य शब्द है, इसको मान सकते हैं, विग्रह करने वाला एक शब्द है। हमको यही देखना है एक मात्रा। गुण का पहचान है एक मात्रा। यहां हम लिख लेते हैं एक मात्रा। हमको देखना है जिस भी शब्दों में एक मात्रा लगी होगी, जैसे क्या? एक की मात्रा, ठीक ना, और ओ की मात्रा। ठीक, एक और आप जोड़ देंगे इसमें ऊर्ध्वनु र, जिसे बोलते हैं आधा, उसे हम क्या लिखते हैं? और। ठीक, इसमें एक और पहचान होता है ऑल। ठीक, लेकिन ऑल ज्यादातर आपने नहीं किया है, ठीक ना? ये तो पहचान लिए आप। एक मात्रा देखना है, जैसे ए, औ, और। अब एक की मात्रा आप कैसे दिखाएंगे? जैसे आपने यहाँ पे लिखा, ठीक, क में एक की मात्रा है ना, इसको आप विग्रह करके तो क्या लिखेंगे? क प्लस ए, अलग कर देंगे ना, तो ए ही की मात्रा है इसमें, एक बाई एक मात्रा है ये, और एक मात्रा हम बोले। ठीक, तो हमारा रमेश कौन सी संधि होगी? रमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक, आपने कैसे पहचान किया? एक मात्रा से। हम रमेश लिख देते हैं, यहाँ पे गणेश लिख देते हैं। गणेश में कौन सी है? कौन सी संधि? गुण संधि हमारा है। कौन सी संधि? गुण संधि। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं परोपकार। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। कैसे आपने पहचान किया? ओ की मात्रा है। ये र में किसकी मात्रा लगी हुई है? ओ का उच्चारण है ना, एक मात्रा ओ। हमारा ये कौन सा संधि हुआ? गुण संधि। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आइए एक और आपको बताते हैं। जैसे आप इसी में आप लिख देंगे महर्षि, आधार पकड़िएगा। महर्षि आपको धनु रवि बताए थे, जिस शब्द को बोलने में और का उच्चारण है, किसका? और।
आप बोलिए महर्षि को महर्षि अरसी आया है। तो आप जिसको ऐसे देखेंगे जिसके उच्चारण में अर शब्द का उच्चारण आए वह भी क्या हो जाएगा गुण संधि। कोई दिक्कत? महर्षि हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे देवर्षि कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान कर लेंगे। कहीं भी कोई समस्या होगा तो आप हमें जरूर बताइए। अब चौथा कौन सा है? आपका है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब ये भी बड़ा है, जिसका विकास हो, वृद्धि हो। इसमें हमको क्या देखना है? दो मात्रा। क्या देखना है? लिखने वाला काम आप कुछ देर बात करिएगा, ठीक है? पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या देखना है? दो मात्रा। जैसे इसमें हम एक मात्रा लगाए हैं, कितनी मात्रा लगाए हैं? गुण में एक मात्रा। तो वृद्धि में हम कितना मात्रा देखेंगे? दो मात्रा। यहाँ हम लिख देंगे दो मात्रा, ठीक? जैसे एक कर देंगे, ये देखिए एक मात्रा वाला है ना। हालांकि ये दोनों, ये इसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह दोनों जो है ना संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों के मेल से इसका निर्माण हुआ है, ठीक? तो ये दोनों बड़ा है। हम उच्चारण के लिए अपने सरलता के लिए इसको छोटा बड़ा कह देते हैं, जबकि छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक समान बड़ा है, ठीक? क्यों बड़ा है? क्योंकि यह संयुक्त स्वर है, दो स्वरों के मेल से बना है। ये क्या हो गया? दो मात्रा हुआ इसमें, एक हो गया और हो गया। क्यों? दो ही इसमें आपको सिंपल देखना है मात्रा को। क्या देखना है? दो मात्रा, ए और ठीक? जैसे आप यहां लिख देंगे इकाई। कौन सी संधि है ये? आपने कैसे पहचान किया? क्योंकि क में दो मात्राएं लगी हुई है, ठीक ना? अब एक और देखिएगा, जैसे हम लिख देते हैं मदैक्य, है ना? अब मदैक्य हो गया। इसमें आप कैसे पहचान करेंगे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तो कैसे पहचान किया आपने? दो मात्राओं से, ठीक? बहुत बढ़िया। एक और देखिएगा यहाँ पे ज लौर मी, ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। आपने कैसे पहचान किया? इसमें लौ में किसकी मात्रा लगी हुई है? औ की मात्रा लगी हुई है ना? औ ये डबल मात्रा हमारा किसका पहचान है? वृद्धि संधि का, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बताएं आपको। आइए लास्ट बताते हैं आपको, पांचवा कौन सा है? अयादि संधि। अयादि संधि में आपको क्या ध्यान देना है? आपको बताए थे कि एक शब्द हो गया ना संधि का, मान लेते हैं एक संधि का शब्द है, हमको क्या देखना है? ए आई ओ आओ की मात्रा जो है, मात्रा अयादि संधि के संधि में नहीं आएगा।
नहीं आएगा। ठीक, जैसे ये शब्द हो गया ना संधि का, तो इसमें क्या दिया गया है, ए आई ओ औ की मात्रा अयाद के संधि में नहीं होगा। अर्थात इसमें आप देखिए कि इसमें ऊपर मात्राएं लगी हुई है ए आई ओ औ की मात्रा, तो आप पहले ही समझ जाइए ये तो कतई अयाद संधि नहीं हो सकता होगा, क्योंकि ए आई ओ औ की मात्राओं को निषेध कर दिया है। ठीक, और क्या इसमें नहीं आएगा, और यह अक्सर तीन ही वर्णों का होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब जैसे देखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं पवन, ये तीन ही शब्द वर्ण है इसमें ना, कि ज्यादा है? क्या इसमें ए आई ओ औ की मात्रा लगी हुई है? ए आई ओ औ की मात्रा नहीं है। आप इसको सोचेंगे कि शायद यहाँ हमारा अयाद संधि हो सकता है। ठीक ना, एक और पहचान करिएगा आप कि जिस प्रकार से हम यण संधि का पहचान बता रहे थे आपको कि य व र ल के पहले आधा अक्षर आता है तो वह यण से होगा, लेकिन अगर य व र ल के पहले आधा अक्षर नहीं आता है और उसमें छोटी मात्रा लगी हुई है तो वह हमारा अयादी संधि होगा। बात पढ़ पाए? जैसे देखिएगा, य व र ल के पहले आधा अक्षर अगर आता है तो हमारा यण संधि होगा। जैसे यहां हम ले लेते हैं यद्यप, हमारा यण संधि हो गया ना, लेकिन अगर हम इसी को कर दें, आधा हटा दें, या आधा हटा दिए ना, या इसमें होता है पी। ठीक ना, इस द को हम आधा अक्षर को हटा देंगे और य को हम बड़ी मात्रा लिख देंगे, फिर हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? नहीं, इसमें बड़ी मात्रा होगी ना, तब इसमें बड़ी मात्रा आप उच्चारण देखकर हम कहेंगे दीर्घ संधि है। लेकिन इस अ में अगर बड़ी मात्रा नहीं है और आधा अक्षर भी नहीं लगा है तो हम क्या कहेंगे? अयाद। जैसे यहाँ हम लिख देते हैं ना ई का, नायिका लिखे ना, यह लिखे हैं, इसके पहले आधा अक्षर नहीं है। अगर आधा अक्षर होता तो हमारा यण संधि होता, अगर बड़ी ई की मात्रा होती तो हमारा दीर्घ संधि हो जाता, लेकिन छोटी मात्रा लगी है य में तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि। ठीक ना, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका पावन। कर सकते हैं आप, व में बड़ी मात्रा है नहीं है ना, छोटी मात्रा है, तो इसलिए कौन सी संधि हो जाएगी? अयाद संधि। यहाँ पे लिखेंगे नयन, नयन कौन सी संधि है? कैसे आपने पहचान किया? इसमें स्वर किस तरफ से अय आ रहा है, अय आया ना। हाँ, एक और इसमें पहचान आपको बताना है कि जब इसका आप उच्चारण करेंगे, ठीक ना, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें क्या आएगा? अय
दीजिएगा कि अतिरिक्त में जैसे छोटी मात्रा होगी उसमें आपको एव भी मिलेगा और ई भी होगा, ठीक ना। ईव जहां होगा ई की मात्रा हमारा वी में बदल जाता है, ठीक ना। और उ, ठीक ना, यहाँ पे होगा हमारा मान लेते हैं उ और ई, ठीक ना। मान लेते हैं जहाँ उ लगा हुआ है, उ का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, वो हमारा छोटा उ में बदल जाएगा। और जो ई की मात्रा लगी हुई है छोटी, ये हमारा य में छोटी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत, जैसे यहाँ पे नायिका लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, नायिका है ना, जिसको हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नए प्लस इका, ठीक ना। ये ए की मात्रा है प्लस ई है, ई का, ठीक ना। ई हमारा जो है ना ई क में हमारा य में ई की मात्रा आता है ना, ई का, ठीक। लग गया, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको बता दीजिएगा।